नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचएस के लिए जो अभी एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा। उसके लिए नया स्पीड कोर्स, नया स्पीड बैच ये स्टार्ट होगा 8 अप्रैल से, जिसमें कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के साथ, जिससे कि आप तेज़ गति से अपनी तैयारी कर पाएँ। उसके साथ में ई बुक, जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ के साथ में डे वाइज शेड्यूल, गाइडेंस, ये सारे फीचर्स के साथ में इंक्लूडिंग 20,000 एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के साथ में ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, जिससे स्टूडेंट अपना टाइम इधर उधर की जगह पे न खोकर फोकस करके अपनी तैयारी को बेटर कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री तैयारी कर सकता है, ताकि इधर उधर उसका टाइम वेस्टेज न हो। आज के समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो स्टूडेंट के सामने क्या है? स्टूडेंट के सामने है वो कि हर हालत में उसका सिलेक्शन हो, और इसके लिए क्या है कि वो डिटेल कंप्लीट स्टडी कंटेंट को पढ़े, प्रैक्टिस करे, रिवीजन करे, रिवीजन करे, तभी उसका हो सकता है। दो सिचुएशन है इस तरह के। अगर देखो 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है, उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम है, तो मेंस का एग्ज़ाम है वो है अगस्त में। कुछ स्टूडेंट ऐसे दिमाग में बिठा सकते हैं कि अब हमारा नहीं होने वाला है, हमें कम्पीट करना है उन स्टूडेंट्स के साथ में जो कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब नहीं होगा हमारा। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी पहले भी हो सकता है कर रहे हों, या अभी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड क्या है कि हर हालत में मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे हर हालत में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर कोई ये सोच ले तो उसका 80% काम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सारी एनर्जी है वो फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगेगी। अगर आपका एटीट्यूड सकारात्मक नहीं है, नेगेटिव अप्रोच है, और आपने सोच लिया कि नहीं मेरा मुश्किल है, अगली बार ट्राई करूँगा, तो अगली बार कभी नहीं आने वाला है वो। क्योंकि फिर अगली बार जब आएगा तो आप सोचेंगे कि नहीं, आप पहले तो तैयारी नहीं स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब फॉर्म निकल जाते हैं फिर आप बोलेंगे कि नहीं इस बार नहीं, अगली बार तैयारी करूंगा मैं। तो इस तरह से क्या एक सर्कल बन जाता है जिसमें कि आपका टालना होता है हर चीज़ में। तो वो वाली जो विचार होते हैं, इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अप्रोच है वो नेगेटिव अप्रोच है। आपको ये इस अप्रोच को आपको एक तरफ ही ले जाना है। क्या ले जाना है? एक तरफ है कि मुझे हर हालत में सिलेक्शन लेना है। इसके लिए मुझे चाहे कितना ही पढ़ना पड़े, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़े, मुझे बार बार रिवीजन करना पड़े, हम आपकी पूरी जर्नी में मदद कर सकते हैं। क्या? आपकी डिस्ट्रैक्शन फ्री तैयारी करवा सकते हैं, कंप्लीट कंटेंट दे सकते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड बुक्स दे सकते हैं, ई बुक दे सकते हैं, पूरा वीडियो लेक्चर्स दे सकते हैं, ताकि डे वाइज शेड्यूल के अनुसार आप बिना किसी अवरोध के आप अपना बिना टाइम वेस्टेज के पूरा कोर्स आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ। टेस्ट सीरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पीड रीडिंग करके, बार बार रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमने काफ़ी चीज़ें की है। जैसे हमारे कुछ कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं। एचएस का जो कोर्स है, ये जो स्पीड कोर्स है, इसमें सब कुछ कवर करते हैं। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स, बाइलिंगुअल वीडियो होते हैं, पीडीएफ होता है, बाइलिंगुअल पीडीएफ होते हैं, ये सारे यूनिट टेस्ट होते हैं हर चैप्टर के साथ में, 20,000 जीएस के एमसीक्यू, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए, ई बुक जिससे कि फास्ट स्टडी कर पाए। जैसे पूरी अगर मान लो किसी चैप्टर, किसी पॉलिटी फॉर एग्जांपल या हरियाणा जी की, उसकी अगर एक ई बुक मिल जाती है तो आप हो सकते हैं 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट कर दें। ठीक है। तो प्रीलिम की टेस्ट सीरीज है जिसमें 50 टेस्ट होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज है जिसमें कि 21 टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स और मेंस को मिलाकर 71 टेस्ट होंगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम है, इसलिए आपको इंटीग्रेटेड तैयारी रखनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, इसमें पेपर एवेल्युएशन होता है, डाउट क्लियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस है अगर किसी भी तरीके की, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या है कि आपको कोई प्रोग्राम आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। इसमें ये जो किताबें आपके सामने हैं वो किताबें प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, हरियाणा जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, मिसलिनियस, स्टैटिक जीके, एचएस की मेंस की इंग्लिश पेपर, एचएस मेंस का हिंदी पेपर, जो स्पेसिफिक किताबें इसके अनुसार डिजाइन की जा रही है, तो वो सारी इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर्स है जो कि फैक्ट बेस्ड पिछले 1 साल का टॉपिक बेस्ड या हरियाणा करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें हम लोग
प्रोवाइड करने वाले हैं। इस तरह से आपको किताबें मिलेंगी जो आपके घर आएगी 3 शिफ्ट में, पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेटर बना पाएँ। और इन किताबों की खास बात ये होने वाली है कि न सिर्फ ये अपडेटेड किताब आपके पास पहुंचने वाली है जिसमें सारा कंटेंट अपडेटेड है, बल्कि इसमें लिखने के लिए जगह ऑप्शन होगा जहां की आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और इससे फायदा क्या होने वाला है कि आप बहुत तेज गति के साथ में रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके साथ आपके बीच में कोई होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई से रोक सकता है, तो वो है आपका रिवीजन न करना, प्रैक्टिस न करना। सिर्फ थ्योरी चीजें पढ़ते रहेंगे उससे बात बनेगी नहीं। तो रिवीजन करके और प्रैक्टिस करके आप इस एग्जाम को नजदीक पहुंच सकते हैं। आपके सामने इस तरह की किताबें होंगी जो एक तरफ हिंदी मीडियम होगा, एक तरफ इंग्लिश मीडियम होगा। आपको हो सकता है हिंदी में कंफर्टेबल ना हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, या इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो, आप हिंदी में कंफर्टेबल है। तो आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में जगह होती है नोट्स लिखने की, जहाँ पे कि देखिए आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आप अपने नोट्स है वो लिख सकते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इस वाला पोर्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि आप बहुत फास्ट रिवीजन करें। पूरे सिलेबस को ही आप एक दिन में रिवाइज करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार पढ़ ली है, 2 बार पढ़ ली है, फैक्ट याद है, जो इंपॉर्टेंट है आपने उसको निशान लगाया, ये यहाँ पे लिख दिया। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और क्योंकि सिलेबस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, तो इसलिए आप हर रोज़ अगर रिवीजन करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आपको रिवीजन पे ही फोकस रखने की आवश्यकता होता है। कई बार क्या होता है, कोई फैक्ट आपको याद करने होते हैं, तो जो फैक्ट आपको दिक्कत आ रही है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि आपका लगभग 10 एक पेज का कंटेंट बनेगा एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरे सब्जेक्ट से, वो आप रिवीजन आखिरी में 2-3 बार कर सकते हैं। इस तरह से करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज किस तरह से आपको मदद करेगी, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा टेस्ट पोर्टल आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं टेस्ट का, और हम लोग कैसे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको एक अलग सी वीडियो में देंगे। लेकिन ये टेस्ट सीरीज इस कोर्स का जरूर हिस्सा है, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्पीड बैच है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, डे वाइज शेड्यूल होगा, पूरे वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, स्टार्टिंग में पूरे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और साथ में शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप अपने पेस से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज गति लानी पड़ेगी। जो बच्चा स्पीड से ही रीडिंग करता है, स्पीड को फॉलो करता है, एक्चुअल में उसकी जो कैप्चरिंग पावर होती है, ग्रेस्पिंग पावर होती है, वो फास्ट होती है, सिलेक्शन उसी का ही होगा। स्लो पढ़ने से पूरे 2-3 दिन में एक चैप्टर कवर कर रहे हैं आप, ऐसे कोई सिलेबस कवर भी नहीं होगा और आपको फिर याद भी नहीं होगा। तो ये सारे फीचर जिसमें कि ई बुक है, ई बुक का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे मान लो हरियाणा जीके है, अब हरियाणा जीके के लगभग 47 चैप्टर है जो कि हमने हमारी कंटेंट में किताब में पूरे किए। उसके पीडीएफ है, लेकिन एक ई बुक आपको मिलने वाली है और वो पोर्टल तैयार हो गया है ई बुक का, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कल अलग से वीडियो बनाकर कि आपको ई बुक कैसे एक्सेस करनी है। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है, जैसे जीएस एमसीक्यू प्रैक्टिस ये आपको करना है। ठीक है, इसके सब के वीडियो भी बने हुए हैं। 71 टेस्ट है, एवेल्युएशन जिसमें कि 50 प्रीलिम्स से रिलेटेड है, 4 ऑप्शनल पेपर भी कवर करते हैं। अगर आप कोई ऑप्शनल पेपर इनमें से है तो हम लोग इसमें ये आपको मदद कर रहे हैं, मतलब कि आपका एक हिस्सा है, इस कोर्स का हिस्सा है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा, डे वाइज शेड्यूल। जिस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से। अगर आपको स्किप करना चाहते हैं वो छोड़ भी सकते हैं। आपको लगता है क्या, मान लो साइंस बैकग्राउंड आपका, तो साइंस इतने बहुत बेसिक आती है वैसे तो एग्जाम में 10वीं तक की आती है, तो आपको वो आसान लगेगी। तो आप चाहें तो उसको सिर्फ पीडीएफ को एक गो थ्रू करके, ई बुक को गो थ्रू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी इंडियन पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कोई पहले पढ़ा हुआ है या कोई बैकग्राउंड है, तो आप तेज गति से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये शेड्यूल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा स्पीड बढ़ाने में और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में। अगर आपको गाइडेंस से रिलेटेड कोई चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाना है, baljidaga.com, ये फ्रंटियर आइज की वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद में इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको क्लिक करना है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा कोर्स कहाँ से ज्वाइन करना है, आप प्रोडक्ट पे जाना है। आपको प्रोडक्ट पे जाने के बाद में आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के साथ में आपको कंटेंट मिलना है, 50% डिस्काउंट अभी चल रही है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपको ये विदाउट स्टडी मटेरियल वाला प्रिंटेड कंटेंट नहीं चाहिए तो ये वाला ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, मतलब प्रिंटेड कंटेंट चाहिए जो मैंने आपको दिखाया है, वो ले सकते हैं, 3 शिफ्ट में मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि आपको प्रिंटेड प्रीलिम्स का करना है सिर्फ और विद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन हाईली एडवाइजेबल है कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है।
ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मेंस का प्रोग्राम है, काफ़ी थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि कम बच्चे होते हैं उस टाइम में, तो फिर 25-30 हज़ार रुपये अलग से आपको करना होता है, क्योंकि फिर उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, कम बच्चे होते हैं, पूरा कोर्स करना होता है। लेकिन अभी क्या है कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आपको देख लेना है, आपको अगर कॉस्ट किस दिशा में आपको ले जानी है, ठीक है। ये अगर आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ही सिर्फ ज्वाइन करनी है तो ये कर सकते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज कर सकते हैं जो नीचे आपको नजर आएगी। इसकी फीस है वो 3,000 रुपये है, जिसमें 50 टेस्ट विद पूरे सपोर्ट है, इसमें एनालिसिस की सपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी टाइम कैलकुलेशन करेगा। स्पेशली सीसेट का स्कोर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बच्चे उसमें बाहर हो जाते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन देगी वो टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये सारे कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाईली एडवाइजेबल कि आपको ये वाला करना चाहिए। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सारी चीज़ें इसमें कवर है और वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर भी बता रखे हैं कि किसमें कौन सा फीचर है या नहीं है। एक बार आप वीडियो चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में फीचर, और ये वेबसाइट पे भी लिखे हुए फीचर, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। ये सारी गाइडेंस वीडियो से मैंने आपकी बात की, जैसे कि आपको देखने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, मैथ में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, सी सेट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो सारे के सारे हमारी वेबसाइट पे आपको ये कंटेंट एचईएस कॉलम में जाकर वहाँ पे गाइडेंस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई गाइडेंस लेनी है, क्यूरी है, हेल्प है, इंक्वायरी करनी है आपको, तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये क्या है, मोबाइल नंबर। ईमेल चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, तो आप जो 8 तारीख वाला बैच है आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर पाएँ और इधर उधर घूमने की बजाय डिस्ट्रैक्शन फ्री, बिना किसी लाग लपट के, कंसंट्रेट करके अपनी तैयारी को करना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, आगे मिलते हैं जिसमें टेस्ट पोर्टल के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपको यूज करना चाहिए।